हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विस्तृत व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या उन लोग के लिए आवश्यक है जो गंभीर साधना करना चाहते हैं, गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं कि मैं कुछ नहीं करता अंदर, लेकिन अंदर से मनोराज्य चलते रहता है। संन्यास लेने मात्र से, कर्मकांड के जंजाल से अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। अतः कर्म से भागिए मत, कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। शंकर भाष्य कहता है कि जो इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए हुए पापों का क्षय कर्म त्याग से नहीं होगा, लेकिन ऐसे कर्म को त्याग दोगे तो फल को कैसे भोगोगे। महाभारत शांति पर्व के 204 के 8वें मंत्र में कहते हैं कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब पाप कर्म का क्षय होता है। कर्म के अनारंभ से नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म का आरंभ ही ज्ञान का प्रारंभ है। कर्मयोग ज्ञान योग का प्रारंभ है। बिना कर्मयोग के ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना अति कठिन है। अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना है। यज्ञ दान कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। सकल भूतों को अभय प्रदान करना नैष्कर्म प्राप्ति है। आलसी लोग पूजा पाठ ना करना पड़े, इस कारण बिना ज्ञान के संन्यास लेते हैं, जिससे स्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं होती। शंकरानंदी जी कहते हैं कि मुमुक्षु को नित्य नैमित्तिक कर्म का निष्काम भाव से करना चाहिए। सभी नियमों को जानो और जितना पालन कर सकते हो उतना पालन करना चाहिए। क्लेश के कारण से, आलसी के कारण से, संसार वैराग्य के कारण से ये मरकट, ये सब आपत वैराग्य कहते हैं। कर्म करने से बहुत क्लेश या आलसी होते हैं। शिखा यज्ञोपवीत त्याग संन्यास से मुक्त नहीं है। वेदांत श्रवण के बिना सन्यासी को मोक्ष नहीं है। नास्तिक जैसे लोग कहते हैं संन्यास के बाद वेदांत पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हम शिव की पूजा कर लेंगे, मंत्रों का पुनश्चरण कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कि यज्ञ उपासना करने से, शिव पूजा करने से, नाम संकीर्तन करने से मोक्ष नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। ये सगुण गुण का प्रकरण है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुगुण वाला उपासना करने से आप सगुण वाला हो जाओगे। वैश्वानर की उपासना करने से आप देवता बन जाओगे। शिव की उपासना करने से आप शिवलोक में चले जाएंगे। विष्णु की पूजा करने से आप वैकुंठ में चले जाएंगे। जहाँ गति वहाँ जाओगे, वहाँ से फिर वापस लौटना ही होगा। कीर्तन करने से पातक दोष, महादोष आदि पाप का नाश हो जाएगा। दुनिया में नाम होगा तो माया अवश्य आएगी और माया उलझा लेगी, परंतु इन सभी से मोक्ष नहीं होगा। जैसे राम, शिव का चित्र या मूर्ति जो भी दिखाई देता है उसे हम दृश्य कहते हैं, और सभी दृश्य असत है, स्थूल हैं। हमें स्थूल में से सूक्ष्म की ओर जाना है। सभी दृश्य उपास्य सगुण ही होगा, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शंकर जी हो। ये सब असत होने के कारण अंत में असत भाव की प्राप्ति होती है, लेकिन सत्य की प्राप्ति मोक्ष नहीं होगा।
यति को वेदांत का श्रवण निधिध्यासन करना चाहिए। प्रत्येक तत्व का विवेक के लिए सर्व कर्म का त्याग करना चाहिए, अन्यथा पतित हो जाएंगे। संन्यास क्या है? संन्यास दीक्षा वो भी तो कर्म कांड है, लेकिन अन्य कर्म से कोई विशेष है। अतः संन्यास मात्र से मोक्ष नहीं होगा। सन्यासी को हमेशा वेदांत श्रवण करना है। वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। ब्रह्म में आरोपित नाम रूप का अभिमान को त्यागना है। नाम रूप के अहंकार को त्याग कर वेदांत श्रवण संन्यास लेना है। हरि ओम तत्सत।